चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगे पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। ये तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.2 की बच्चों। तो लगाएंगे हेडिंग आज का प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2। तो बच्चे पहला प्रश्न देखेंगे यहां पे। देखो ध्यान देना आप, पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार से r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? बच्चे देखो, ये इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये है पहले का पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट बच्चे ये है, दूसरा पार्ट भी समझ लो। यहाँ पे उसने कहा कि f(x) बराबर 1/x ही फलन है, लेकिन जो फंक्शन की डिफिनीशन है यहाँ पर प्रांत को चेंज कर दिया है, उसका प्रांत वही है। ठीक है, एकैकी और आच्छादक की जांच करना है। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, आपके सामने है। बात समझ रहे हो? उसने कहा अगर हम प्रांत को बदलकर प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिख दे तो क्या ये अब भी आच्छादक एकैकी रहेगा? बोलो। अब जांच करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना? और यहां सिद्ध करना है, वहां पूछ रहा है। अब देखो बच्चे, यहां पे r स्टार क्या होता है? r स्टार का मतलब ये है, उसने कहा सभी ऋणोत्तर संख्या का समुच्चय। मतलब ऋणोत्तर बच्चे नॉन जीरो होता है। क्या होता है? नॉन जीरो। मतलब इसमें सभी वास्तविक संख्याएं हैं शून्य को छोड़कर। क्या है ये? तो कहोगे ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r स्टार। r स्टार में भैया सभी वास्तविक संख्याएं हैं केवल शून्य को छोड़कर। ऋणोत्तर मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं है, बस सब कुछ है इसमें। समझो ऐसे आप सीधे, है ना? इस बात को आप याद रखोगे। अब देखो हमें इसमें जांच क्या करना है भाई? एकैकी और आच्छादक की। एकैकी और आच्छादक की। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करना है। निपटाते हैं पहले पार्ट को। तो बच्चे माना x1 x2 दो नंबर है जो कि है किससे? r स्टार से, मतलब इस वाले समुच्चय से है, प्रांत से है। इतनी बात समझ में आई? माना x1 x2 r स्टार से, मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से है। के लिए हमने भैया एक इक्वेशन बनाया, समीकरण f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। याद है? इसको बताया था हमने कहा था ये सैद्धांतिक विधि है ना? थ्योरेटिकल मेथड है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम एकैकी फलन को सिद्ध करने में। देखो सिद्ध कर रहे हैं ना, देखो लगा दिए। आपको बोर्ड एग्जाम में यही मेथड लगाना है सिद्ध करने के लिए, नंबर इसी का मिलेगा आपको। x1 x2 हमने कहा किससे भैया? तो कहोगे वास्तविक संख्याएं हैं ऋणोत्तर। इसके लिए हमने एक समीकरण बनाया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब देखो बच्चे, x के जगह पर x1 डालो तो यहाँ क्या बनेगा? 1/x1 बराबर, यहां x के जगह x2 डालो तो क्या आएगा? 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भैया x1 बराबर क्या आएगा? x2। इसका मतलब क्या हो गया? ये एकैकी है। जांच हो गई ना? हमने कहा अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चलने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है, x1 बराबर x2 आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एकैकी हैं।
इसका मतलब x1 और x2 एक ही नंबर है जिन पर y की वैल्यू सेम आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिखेंगे बच्चे अतः फलन एकैकी है, एकैकी है। इतनी बात समझ में आई? कोई समस्या है? एकैकी क्लियर हो गया सबको? प्रूव करना आप जान ही गए हो पहले से भी कि एकैकी में हम लोग यहाँ पे सैद्धांतिक विधि लगाते हैं इस प्रकार का, है ना। अब भाई इसके बाद जो है हम बात करेंगे आच्छादक की। और देख लो आप आच्छादक, देखो यहाँ पे आच्छादक भैया देखो, माना y कोई नंबर है जो r स्टार से है, मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से कोई संख्या y हमने मान लिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं भाई। अब हमारे पास सवाल में क्या दिया है? हमें दिया है f ऑफ x बराबर 1/x दिया है, और हमने मान लिया कि y कोई संख्या है जो कहाँ है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्या में। भैया यहां से f ऑफ x बराबर क्या हो गया? y हो गया। देखो यहां से f ऑफ x बराबर 1/x पता हमें है, यहां से हमने कहा f ऑफ x y है। ये दोनों को ध्यान से मिलाओ तो यहां से क्या बनेगा? बनेगा यहां से y बराबर 1/x। बोलो हाँ या ना? यहां दोनों को मिलाओगे तो y बराबर क्या होगा? 1/x होगा, क्योंकि f ऑफ x बराबर दोनों है। तो f ऑफ x की वैल्यू वहां से मान लो y में यहाँ डाल दिए, समझो ऐसा भी समझ सकते हो। f ऑफ x की जगह पे y लिख लिए यहाँ पे, तो y बराबर 1/x हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, कोई समस्या है? नहीं। अब देखो आगे, अब यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, x को यहां ला लो, y को यहां ला लो, तो यहां से क्या होगा? x बराबर 1/y हो गया, x बराबर 1/y हो गया, x बराबर 1/y हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भैया ये हुआ कि x की वैल्यू 1/y आ गई। अब इसको अगर हम इस वैल्यू को ये फंक्शन में डाल देंगे भाई, कहां डालेंगे? इस वाले फंक्शन में। कल हमने बताया था आपको ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना, प्रेक्षण विधि। हमने कहा था मान लो कि एक y है जो वास्तविक संख्या में है, और उससे आप x की वैल्यू निकाल लो और इसको यहाँ पे डाल दो, अगर y आ जाएगा तो ये आच्छादक भी हो जाएगा। मतलब प्रत्येक x y पर एक कोई ना कोई x है उसमें, मतलब प्रूव हो जाएगा। तो भैया इसकी वैल्यू देखो, f ऑफ x कितना है? तो कहोगे 1/x। अब x की वैल्यू कितनी है? 1/y, इसमें डाल दो, तो f ऑफ 1/y कितना होगा? 1/1/y है कि नहीं? जहां x है वहां 1/y डाल दिए, तो ये प्रूव हो गया कितना? y। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब प्रत्येक x जो है के लिए कोई ना कोई y है वहां पे। बोलो हाँ या ना? यानी प्रत्येक y जो है सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा है। अगर इसको आपको समझे मैपिंग से बच्चे, देखो इधर इस प्रकार है, इधर का प्रत्येक अवयव, इधर का प्रत्येक अवयव इधर के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना? अगर उधर का प्रत्येक अवयव इधर के किसी न किसी अवयव से जुड़ा है, इसका मतलब वो सहप्रांत है कि नहीं? मतलब सब अवयव इधर का इधर जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ मामला? इसका मतलब क्या हो गया? ये आच्छादक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये आच्छादक। अतः फलन आच्छादक है। बात समझ में भाई? अतः फलन क्या है? आच्छादक। देखो एक तरीका आच्छादक करने का ये है जो किताब में भी एनसीईआरटी में फॉलो किया गया है। एक तरीका भाई और है, जैसा हमने कहा था रेंज निकाल के, परिसर निकाल के। देखो उसको हम बता दे रहे यहीं पे, उसको भी देखो भाई, ध्यान समझना बात हमारी। जब हमने यहाँ पे x बराबर 1/y निकाला, तो इसके बाद देखो मेथड 2 आच्छादक करने का। मेथड 2 ध्यान समझना भाई, हमने जब x बराबर 1/y निकाल लिया, तो ये इसको हम मान लिए कि g ऑफ y है। ये कितना? 1/y। g ऑफ y के पता हो गया ना, फंक्शन एक दूसरा फलन बना दिया g ऑफ y। अभी बताओ y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते यहां पर? देखो आपको इसके लिए फिर प्रांत निकालना भाई आना चाहिए, है ना।
प्रांत निकालना अब आना चाहिए। तो ये बताओ यहाँ y की कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकते जिससे नॉट डिफाइंड हो जाए? तो कहोगे सर y 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया y अगर 0 डाल दोगे 1/0 नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हो ना? देखो अगर हमसे पूछो कि सर सबसे अच्छा मेथड कौन है आच्छादक सिद्ध करने का, तो हम कहेंगे ये वाला, परिसर निकाल के। इसमें क्लियरिटी या दिमाग में आती है कि हाँ कि एकदम सही समझ में आ रहा है भाई, मामला चल रहा है एकदम। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो यहां से y क्या नहीं हो सकता? कहोगे सर y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। y 0 नहीं हो सकता, और कुछ भी यहां डालो आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, है ना? यहां कुछ भी y का मान तुम डाल दो आंसर आएगा, लेकिन y 0 मत डालो बस। क्यों? क्योंकि भैया 1/0 होता अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, गणित में उसका आंसर आता ही नहीं है। बात समझ रहे हो कि हमारी? इसका मतलब y की वैल्यू क्या है? तो कहोगे सर y जो है परिसर हमारा आ गया, यहां से परिसर आ गया सर, सभी आर रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या, लेकिन 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके ना, 0 को छोड़ करके। अरे भैया यही तो ये लिखा है आर स्टार। आर स्टार मतलब क्या होता है? 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब यही तो कह रहा है ये। अब समझ में आया आपको कि परिसर जो है सहप्रांत के बराबर हो गया, और यही तो आच्छादक होता है ना। देख लो अब भी समझ में आ गया और अच्छे से। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि परिसर जो है बराबर सहप्रांत के, और अगर परिसर सहप्रांत के बराबर हो गया ना भाई 100% आच्छादक है ये। इसका मतलब इधर के सारे अवयव इधर से जुड़े हैं, एक को खाली नहीं है। और एक क्लियरिटी के साथ ये प्रूव कर दिया हमने आच्छादक को। तो भाई ये पहला वाला जो है सिद्ध हो गया कि एकाकी और आच्छादक है। और आच्छादक हमने दो तरीके से प्रूव किया। एकाकी भी आप कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से, यहां कोई भी नंबर डालो उधर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, वास्तविक संख्या। 0 मत डालना बस, क्योंकि 0 नॉट डिफाइंड, उसने खुद ही कहा 0 नहीं है। देखो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब क्या होता है? मतलब सभी अशून्य वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। हाँ भाई इस बात को आप ध्यान रखना। ऋणोत्तर माने क्या होता है? सभी अशून्य वास्तविक संख्या। इसने खुद ही शून्य को हटा दिया है। क्यों? अगर शून्य को ये ले गया ना यहाँ पे, तो देखो 1/0 यहाँ भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा फलन, इसलिए शून्य को पहले ही हटा दिया गया है। न तो प्रांत में शून्य है, न परिसर में शून्य है, और सभी वास्तविक संख्याएं सब जगह है। बात समझ में आई कि नहीं है? इसका मतलब ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? इसको आप नोट कर लो। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूव करते हैं बच्चे। ये हो गया इति सिद्धम, पहला ये सिद्ध हो गया। अब बच्चे पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि f ऑफ x बराबर 1/x फलन वही रहेगा आपका। उसने कहा अगर प्रांत की जगह जो है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिख दे और सहप्रांत वही रहे, तो ये बताओ ये आच्छादक एकाकी है कि नहीं है? तो भाई सुनो, ध्यान सुनना। इधर क्या है? इधर भाई प्राकृतिक संख्या है n, इधर क्या है? वास्तविक संख्या r स्टार है। इधर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इस तरह के नंबर है। अब देखो ये फलन f ऑफ x बराबर क्या है? 1/x है ना। थोड़ा सा आइडिया ले लो आप, एक बार समझ लो। अगर यहाँ 1 डालोगे तो 1 आएगा, तो 1 का संबंध किससे है? 1 से। 2 डालोगे तो 1/2 कितना आएगा? 1/2 यानी 0.5 आएगा। और आर स्टार भैया सभी संख्याएं हैं, शून्य केवल नहीं है बस। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो 3 डालो तो 1/3 आएगा, 0.333, ये भी तो है। 4 1/4 पे 0.25 आएगा। ये सब है कि नहीं इसमें? तो आप देख रहे हो 5 पर आएगा, 1/5 पर 0.2। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि एकाकी तो है ना ये? देखो ये ऑब्जर्वेशन मेथड यही है। देखो इसको ऑब्जर्वेशन से भी आप करा दे रहे हैं। देख लो आज एकाकी का सिद्ध करने का ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण विधि ये वाली है। इसमें आप नंबर मैपिंग बना करोगे, मतलब डायग्राम बनाओगे दोनों तरफ का, इस तरह दिखाओगे कि एकाकी है ये। हालांकि हम लोग इसको समझ गए कि एकाकी है ये। समझ में आया कि नहीं है? अगर आपको प्रूव करना है तो फिर से वही कहानी है। माना
एक एक ही के लिए भाई, एक एक ही के लिए माना, देखो ध्यान से, माना क्या, माना भाई x1 x2 दोनों क्या है, आर स्टार के नंबर हैं, के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक समीकरण बनाएंगे जैसे वहां बनाए थे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो यहां से 1/x1 बराबर 1/x2, तो यहां से भाई आएगा x1 बराबर x2, सिद्ध हो गया ना, एक एक ही तो भाई है ना, तो एक एक ही आपका हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कोई समस्या हुई? तो आप क्या लिखेंगे इसमें, अतः फलन क्या है, एक एक ही है भाई, फलन तो एक एक ही हो गया। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले, एक एक ही हो गया ना ये। अब क्या करोगे आप, अब इसको आच्छादक प्रूफ करोगे। आच्छादक के लिए देखो इधर भाई, आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसे, देखो भाई इधर जो है ध्यान देना, इधर के देखो इधर कितना है, तो कहोगे आपका इधर 2 3 4 सब कुछ है ना, क्या इधर का कोई अवयव है जो इधर रखो और उधर 2 से मैच कर जाए, बोलो क्या इधर कोई अवयव ऐसा है यहां 2 रखो कुछ जो वहां 2 से मैच कर जाए, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, ये सब क्या है, अनरिलेटेड है, खाली रह गए सह प्रांत में, इधर से जुड़ नहीं पाए हैं, तो क्या ये आच्छादक है क्या, नहीं भाई। थ्योरेटिकल हम समझ गए ना, समझ के, लेकिन इसको जो है आप कैसे समझ रहे हो, हमने कहा ऐसा प्रांत में कोई अवयव है ही नहीं यक्ष, ऐसा कोई प्रांत में यक्ष है ही नहीं जिसको आप रखो और सब प्रांत में 2 आ जाए। बात हमारी समझ रहे हो, यानी हम ये कह रहे हैं, आप समझो पहले गहराई से, f ऑफ x के अंदर ऐसा क्या रखे कि ये f ऑफ जो 1/x है ये 2 के बराबर हो जाए, 2 के बराबर हो जाए। इसका मतलब अगर यहां से आप x निकालो तो x कौन सा रखेंगे, 2 आ जाए, तो कहोगे x की वैल्यू सर 1/2 होनी चाहिए। क्या x 1/2 हो सकता है इधर, नहीं, क्योंकि भैया ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1/2 रखने पर उधर 2 आएगा और यहाँ 1/2 है नहीं। इसका मतलब देखो 100% ये प्रूव हो गया कि आच्छादक नहीं है। हमारी बात को समझ पा रहे हो ना, आच्छादक सिद्ध करने का एक तरीका और देखो, नहीं है इसलिए देखो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप। अब यहां आप प्रांत परिसंबंध निकालने में तुरंत बैठ जाना, कुछ आपको दिमाग का इस्तेमाल भी करना। वहां पे देखो इधर प्राकृतिक संख्याएं हैं भैया, उधर सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो उधर के ढेर सारे नंबर खाली तो रह जाएंगे ना, इधर जुड़ेंगे थोड़ी। उधर भैया ज्यादा बड़ा सेट है, इधर केवल प्राकृतिक संख्या है, उसका ये उपसमुच्चय ही तो है, ये बड़ा समुच्चय है, उसके कुछ अवयव इधर लाके लिखे हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या पूरी आ जाती है और उसमें ज्यादा भी है। हमारी बात को समझ रहे हो ना। अब देखो तो हमने भाई क्या लिखा, आच्छादक में कहा कि माना 2 बिलोंग टू आर स्टार, हमने कहा 2 जो है आर स्टार में है, यही वाली बात देखो, यही वाली बात लिख रहा है, माना 2 किस में है, आर स्टार। आर स्टार क्या है, साप्रांत। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखो, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग बैठाओ बस। ऐसा नहीं कि 2 ही केवल लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, बहुत सारे अवयव हैं उधर खाली हैं, जो कोई भी उठा लो इधर। हमने कहा 2 सहप्रांत में है, 2 कहाँ है, सहप्रांत में है। तब हमने ये कहा कि भैया अगर f ऑफ x के अंदर हम x का मान क्या रखें, वही वाली बात कि ये 1/x आ जाए, 1/x मतलब 2 आ जाए, तो यहां से अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, x को यहां कर दिए, मतलब 2 को यहां कर दिए, x को वहां भेज दिए, तो x का मान 1/2 है। x क्या है, तो कहोगे x जो है प्रांत से है, x क्या है भैया, तो x जो है नेचुरल नंबर सेट है, प्रांत से है। तो प्रांत में क्या 1/2 है, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब ये 1/2 भैया प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब इसमें से ये नहीं है, यानी इसमें 1/2 रखोगे x का मान तभी 2 आएगा आंसर, और 1/2 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब 2 उधर कभी नहीं आएगा, 2 उधर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये 2 अकेला रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, 2
अकेला रहेगा। ये वाली बात समझ में आई हमारी, इसको हमने यहाँ लिख भी दिया है, समझ में आई ना। तो लिखोगे अतः फलन आच्छादक नहीं है। बोलो 100% समझ में आया कि नहीं आया? एक भी पैसे कोई दिक्कत तो बताओ, फिर बता दें एक बार। बोलो एक भी पैसे कोई समस्या किसी को हो समझने में, इस बात को बताओ हमें। हमने कहा भैया दो सहप्रांत में है, लेकिन कोई भी अवयव x ऐसा नहीं है जो प्रांत में है जो दो से जुड़ जाए। बात समझ रहे हो कि जो दो से जुड़ जाए। क्लियर हो गया कि ये फलन एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। कब? जब हमने प्रांत को बदल दिया तो आच्छादक नहीं रहा। अब क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर लिखना आप चाहो हिंदी में समझने के लिए तो लिख सकते हो कि दो प्रांत सहप्रांत में है, किंतु ऐसा कोई x प्रांत में नहीं है जो दो से जुड़ सके। समझ रहे हो कि नहीं? इस बात को चाहे हिंदी में लिख लो आप समझने के लिए। दो, इस पूरे का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम यहां लिख रहे हैं भाई, दो से प्रांत में है किंतु प्रांत यानी x प्रांत में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो दो से जुड़ सके। भैया यही बात हमने मैथमेटिक्स में आपको यह समझा दी प्रूफ करके, ये वाली बात, यही बात ये लिखी है हिंदी में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या है यहां तक तो बताओ आप, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो, और अगर कोई समस्या हो बताओ जी यहां तक। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे अब, ध्यान देंगे आप। कह रहा निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। बच्चे सवाल नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के एकैक और आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। पहला पार्ट दिया है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। बच्चे ध्यान देना, कहां से कहां है? प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है यहाँ पे, और इसको बताना है आप एकैक और आच्छादी है कि नहीं, मतलब एकैकी और आच्छादी है कि नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आप, ध्यान देना इस पे। देखो पहले इसको समझ लो आप, ऑब्जर्वेशन से प्रेक्षण लगा लो इसमें थोड़ा सा। देखो ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। ये बच्चे देखो ये वाला प्रांत होता है और ये वाला परिसर होता है। ठीक है, इसको भी आप समझते रहो साथ में। ओ सह प्रांत, सॉरी परिसर नहीं, ये सह प्रांत होता है। क्या होता है? सह प्रांत होता है। सही है, प्रांत सह प्रांत ये होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5 बच्चे ये सब है ना। इधर भी प्राकृतिक संख्या पूरी है, इधर भी प्राकृतिक संख्या पूरी है। ये फलन क्या है? f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। तो भैया अगर यहाँ f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर में x का मान 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा, 4 डालोगे तो 16 आएगा, 5 डालोगे तो 25 आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? इसको समझ के आपके मन में क्या विचार आया? एकैकी है ये और आच्छादक नहीं है। बहुत सही, बस यही है भाई समझने वाली बात। फील आ गया थोड़ा सा? देखो मैपिंग बनाने थोड़ा फील मन में आता है कि नहीं? जैसे उसको देखने थोड़ा मन होता है, फील आता है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस थोड़ा देख के फील आता है कि हाँ भाई एक का करेक्शन एक से ही हो रहा है, तो एकैकी है। और उधर के बीच बीच में वो छूट रहे हैं, मतलब आच्छादक नहीं है। जैसे 2 छूट गया, 3 छूट गया, अब ये 2 और 3 इधर से कहीं करेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। इसमें आपसे क्या कहा भाई? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। सिद्ध नहीं करना है, जांच करना है ना। जांच में हम ऐसे ही बता देंगे भाई नहीं है, बस ये है ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ? देखो एक में लिखो
एकाकी में लिखो भाई, देखो इसको हम सिद्ध भी कर दे रहे हैं। मान लो माना x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। भाई हमने क्या कह दिया, देखो सिद्ध करने से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी। ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही प्रूफ है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स में कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी और अच्छे से। हमने कहा x1 x2 जो नंबर है दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं के लिए। x1 x2 बिलोंग नेचुरल नंबर के लिए। देखो भाई हमने कहा माना x1 x2 दोनों प्राकृतिक संख्या हैं, इनके लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, हमने ये वाला समीकरण बनाया। देखो ये स्टेप रटा हटाया है ना, पुराना स्टेप है, कुछ इसमें करना है ही नहीं। x का मान क्या डालो आप, x1, तो ये x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, इतना समझ में आया। देखो जहां x था वहां x1 डाल दिए, जहां x है वहां x2 डाल दिए, इतना समझ में आया। इसको भाई इधर लाओ, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0, इतना समझ में आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कॉन्सेप्ट पकड़ो ध्यान से, क्या हम कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2, एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2। आप क्या करने वाले थे, ऐसा कुछ कि x1 बराबर x2 यहां से डायरेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते भाई, गलत बात है ये, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। द्विघात के दो मूल होते हैं, हमेशा ध्यान देना, काट मत देना, नहीं गलत हो जाएगा बीच बीच में फिर। देखो यहां से अगर एक बार जब x1 माइनस x2 बराबर 0 करोगे तो यहां से x1 बराबर क्या आएगा, x2 आएगा, और जब x1 प्लस x2 बराबर करोगे तो क्या आएगा, x1 बराबर माइनस x2 आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो लेकिन भाई देखो सही तो यही वाला है, गलत है, क्यों, क्योंकि x1 बराबर माइनस x2, लेकिन यार नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर कहाँ होते हैं। मैथमेटिक्स से देखो, मैथमेटिक्स से आंसर सही आया है, मैथ अपना जवाब सही दे रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट है यहाँ की नेचुरल नंबर का समुच्चय है, यहाँ तो नेगेटिव नंबर होगा ही नहीं, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है, बात समझ रहे हो। संभव हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि भैया हाँ प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, इसलिए केवल x1 बराबर x2 आया और ये एकाकी हो गया। अतः फलन एकाकी है, एकाकी है। देखो आप समझ तो वहीं से लोगे, सिर्फ यहां लिखना रहेगा बस आपको, इस तरह से कॉन्सेप्ट फॉलो करके। बात समझ में है कि नहीं, समझ तो आप मैपिंग से ही लोगे, एकाकी है कि नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी यहीं से आपकी आ गई थी, बस इसको प्रोसीजर फॉलो करके लिख देना है बस, समझ में आया कि एक जांच। अब देखो आच्छादक में भाई बहुत आसान लिखना है। आच्छादक में हमने कहा माना उधर क्या नंबर भाई खाली है, जो बोलो कह दें, बोलो इधर बहुत सारे नंबर खाली है ना, सब 2 बोल दे, क्या बोल दे, 3, चलो 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब ये सह प्रांत वाला है, ये 3 हम सह प्रांत के लिए कह रहे हैं, 3 सह प्रांत में है, हमने कह दिया माना। भाई समझ में आया कि नहीं, हमने कहा सह प्रांत में 3 है, बोलो हाँ या ना, सही बात है। अब भाई इसके आगे देखो आप, हमने कहा सह प्रांत में 3 है, तो हम बोलेंगे देखो f ऑफ x बराबर हमें क्या लाना है भाई, 1/o x स्क्वायर में, x स्क्वायर बराबर क्या लाना है, 3 आना है। तो ये बताओ x स्क्वायर का मान 3 कब आएगा, जब x का मान प्लस माइनस √3 होगा। x का मान क्या होगा, मतलब f ऑफ x का मान 3 कब आएगा, जब x स्क्वायर बराबर 3 होगा, जब x बराबर प्लस माइनस √3 होगा। क्या x का मान प्लस माइनस √3 कभी हो सकता है, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या भैया थोड़ी होती है ये, इसका मतलब ऐसा कभी नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से एक बार समझो इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझो क्या कह रहा है। हम कह रहे हैं कि x यानी f ऑफ x, y का मान 3 कब आएगा, तो जब x स्क्वायर 3 हो, यानी x का मान प्लस माइनस √3 हो। जब x का मान प्लस √3 या माइनस √3 होगा तब y का मान 3 आएगा, लेकिन ये √3 यहां तो है ही नहीं जो वहां 3 ला दे,
इसका मतलब 3 उधर कभी नहीं आ सकता इधर से जोड़ने पर, मतलब 3 हमेशा अकेला रहेगा, सिंगल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? 3 हमेशा खाली रहेगा, अनरिलेटेड रहेगा, इधर से जुड़े कभी नहीं, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, बस यही बात है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हुई समझने में? एकेकी है, आच्छादक नहीं है। आपको देखो इसमें जांच करना है, सिद्ध उद्ध नहीं करना है, बशर्ते आपको हम समझाए कॉन्सेप्ट की गहराई कि कैसे आप सिद्ध करोगे सवालों में। जैसे मान लो इसमें क्या सिद्ध करके दिखाओ, तो इस प्रकार सिद्ध कर दोगे। आपको मैपिंग से हमने समझा वैसे भी दिया था कि यहाँ पे 3 है परिसर में, मतलब सह प्रांत में, लेकिन प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं जो 3 ला दे। देखो x का मान +-3 लाना पड़ेगा रूट में, जो कि वहां पे नहीं है प्रांत में। बात समझ में आई? कोई समस्या हुई यहाँ तक?